यहाँ केजरीवाल का मोदी जी जिम्मेदार होंगे या अमित शाह जिम्मेदार होंगे? केजरीवाल यहाँ झक मार रहे हैं। वो एक नंबर का निकम्मा आदमी, बताओ केजरीवाल। इन लोगों ने एक कहा कि ये हरियाणा ने इतना पानी छोड़ दिया इसलिए दिल्ली डूब गई है। आज दिल्ली क्यों डूब गई? मात्र 2 घंटे की बारिश से, मात्र 2 घंटे की बारिश से आज दिल्ली इस कदर डूबी है। अगर सोचो कि ये लगातार 2 दिन बारिश हो जाए तो आपका क्या हश्र होगा। मानसून की बारिश तो आई ही नहीं है, ये तो वैसे ही आई है। और मानसून जब शुरू होएगा उसके बाद देखो। बिल्कुल पोल खुल चुकी है एमसीडी के दावों की। इससे पता लग गया, जैसे कोरोना आया था ना देश में, देश के स्वस्थ लेवल का पता लग गया, स्वास्थ्य लेवल कैसा है। उसी तरह बारिश ने भी साबित कर दिया। पता नहीं दिल्ली को क्या बनाना चाह रहे हैं ये, और लगातार फेल होती जा रही हैं सरकारें। सर, मानसून की पहली बारिश दिल्ली में पड़ती है और पूरी दिल्ली डूब जाती है। अब बड़ा सवाल ये उठता कि कल तक जो केजरीवाल ये कहते थे एमसीडी में हम नहीं हैं, एमसीडी का रोना रोते थे कि दिल्ली को डूबने से हम नहीं बचा सकते क्योंकि एमसीडी में जो है बीजेपी का शासन है। अब तकरीबन साल भर से अधिक हो चुका है और एमसीडी पे भी आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से कब्जा है। फिर इस तरीके से जो है उनके नगर निगम की पोल क्यों खुल गई है? क्या जो नगर निगम है, जो एमसीडी है दिल्ली की, वो मानसून के लिए तैयार नहीं था क्या पहले से? नहीं नहीं, मानसून के लिए तो देखो पानी जो है अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। जब ज्यादा बस फ्लो आता है, बस भी निकल जाती है, उसमें बह जाती है, कारें भी बह जाती हैं, दीवारें भी ढह जाती हैं। तो इस ये किसी के वो नहीं है, मतलब ना तो इसमें एमसीडी कुछ कर सकती, ना इसमें केजरीवाल कुछ कर सकता, ना मोदी कर सकता। जल निकासी के लिए एमसीडी कुछ ना कुछ तो कर सकती थी ना, उपाय ढूंढ सकती। नहीं नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, पर इतना बड़ा दिल्ली या इंडिया है भाई, हिम्मत तो करते ही हैं। और हम कंप्लेंट करते हैं, आ जाते हैं वो ठीक करने, फिर गली फुल हो जाती है। तो उसमें बारिश इतना जबरदस्त आ जाता है, तो उसमें घंटे 2 घंटे में पानी उतरेगा भाई, घरों में भी भर जाएगा। अब यहाँ कल जो है पूरी मार्केट में पानी भर गया, लोगों का सामान खराब हो गया, समझे। तो वो कोई ये नहीं था कि भाई सीवर भी साफ थे, मार्केट गए और फिर पानी भर गया उसमें, तो ये कोई पता थोड़ी था। अभी तो पानी मतलब क्या है, मानसून की बारिश तो आई ही नहीं है, ये तो वैसे ही आई है। और मानसून जब शुरू होएगा उसके बाद देखो भगवान जी से क्या। अभी और दिल्ली में बाढ़ आना बाकी है। हाँ, वो तो आएगा ही, समझे। क्या दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात अरविंद केजरीवाल जी करते थे, इस तरीके से बनाएंगे? आज सड़कें जो है स्विमिंग पूल बनी हुई है, लोग उसमें मजे ले रहे हैं, लोग जो है स्विम कर रहे हैं सड़कों पे। देखो स्विंग तो करेंगी ना, जब वो इतने मतलब अच्छी तरह से बारिश आएगी है। ये गलियों के अंदर ही तो कर रहे हैं, यहाँ तो नहीं कर रहे मतलब। लेकिन सवाल ये है कि जब बीजेपी एमसीडी में थी तो यही केजरीवाल कहते थे और बीजेपी पे आरोप लगाते थे कि हमारे पास जल निकासी के बेहतर उपाय है, बेहतर जो है प्लानिंग है, तो अगर एमसीडी में हम आएंगे तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जल निकासी का जो काम है एमसीडी का काम है, तो क्या इस पे जो है आम आदमी पार्टी ध्यान क्यों नहीं दे रही? अब अंदर पड़ा है, वो तो अंदर कर दिए, कौन ध्यान देगा उस पे? तो बाकी मंत्री तो बाहर है ना। तीसरी तो उसको बचाने के लिए लगी हुई है ना, केजरीवाल को बचाने के लिए चल रही है वो तो। किसी के घर के खुद बाहर पानी लग गया, बाढ़ आया हुआ। क्या तो वो तो अपना भी निकलवा लेता है, ऐसे निकलता हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो भाई भरेगा, चाहे कितना ही भी आप कुछ कर लो, कितना ही भी मतलब इसको देख लो, ये पानी तो आएगा ही, ये किसी रुकने वाला नहीं होता। हाँ, ये तो मतलब अपने घर का दुकानों का वो तो रुक सकता है, समझे। घर पे बाढ़ जो आती है ना, मतलब उसकी हिफाजत नहीं कर सकता कोई भी। पानी जो है वो तो भरेगा ही, उसे कोई हर साल की तस्वीर है, भरता है, उसे कोई नहीं मतलब रोक सकता है भरने से। अब जो है कल तक जो केजरीवाल कहते थे एमसीडी में हम नहीं है इसलिए दिल्ली में बाढ़ जैसी हालात हो जाती है, आज क्यों बाढ़ जैसी हालात है? एमसीडी में भी तो आपकी ही सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुजलीवाल की बात कर रहे हो? दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं खुजलीवाल, पानी कैसे नहीं रुक सकती मुझे बताओ? अभी तक तो बता रहे थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यमुना साफ कर देंगे। ये इनका जाहिल पना है सर। ये पहली बात तो यहाँ के युवाओं को बर्बाद कर दिए हैं। अब आप पूछोगे कैसे? बताओ, पानी बिजली माफ, दारू पी के दिल्ली साफ। अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है, कोई युवा पढ़ता है, एक बुक के साथ एक बुक फ्री देते समझ में आता है। ये दारू के साथ दारू मतलब क्या है इसका? हमारा सवाल आज इस पे है कि दिल्ली में जल निकासी की व्यवस्था एमसीडी ने पहले से क्यों नहीं कर रखा था? इसके जिम्मेदार स्वयं केजरीवाल हैं। हाँ, केजरीवाल ने यहाँ का बोल रहे हैं ना कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी तक ये जो जल निकाल नहीं पाए, अब क्यों धरने पर बैठे हो? बाकी दिल्ली में बैठो, तमाम पानी तो हो गया है दिल्ली में। दिल्ली में पानी हो गया, ऐसे करो, क्या दिक्कत है?
आज जो है कई सारे इलाकों में लोगों के घर डूबे हुए हैं, कहीं दुकान डूबा हुआ है, लोगों का धंधा चौपट हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये दिल्ली के मूर्ख मंत्री खुजलीवाल जिम्मेदार हैं इसके, उसके जिम्मेदार केजरीवाल ही बनेंगे। अब मुझे एक बार बताओ, यूपी में अगर कोई दिक्कत होती है उसके जिम्मेदार कौन होता है? योगी आदित्यनाथ। ठीक, मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत होगी, अब मोहन यादव जिम्मेदार होंगे। यहाँ केजरीवाल का मोदी जी जिम्मेदार होंगे या अमित शाह जिम्मेदार होंगे? केजरीवाल यहाँ झक मार रहे हैं। वो एक नंबर का निकम्मा आदमी, बताओ केजरीवाल वहाँ शुगर बढ़ा रहा है, 63 लाख का आम खा चुका, वहाँ 63 लाख का आम खा चुका पूरा। अभी तक तो यहाँ का पूरा सत्यानाश कर देगा वो। और आप क्या बात कर रहे हो, किस व्यक्ति की बात कर रहे हो? वो अपने तो परिवार के नाम है केजरीवाल। मीडिया के सामने उसने कसम खाया था कि मैं ना कांग्रेस से गठबंधन करूंगा और ना ही बीजेपी से। किसके साथ चाट रहे थे? केजरीवाल चलिए जेल में, लेकिन उनके मंत्री जी बाहर क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? चारों तरफ पानी लगाया दिल्ली में। वो भी वेट कर रहे हैं। आपने एक गाना सुना होगा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। धीरे धीरे ये सब जाएंगे। घोटाला किया है 17 लाख करोड़ का, कोई मजाक थोड़ी है। घोटाला किया है, जेल में है। और यहाँ दिल्ली के लोगों पर मुझे तरस आता है। अरे एक बार कभी उत्तर प्रदेश जाम करके देखो, ये जो बसों पर सीए और एनआरसी पर जो पत्थर फेंके थे ना, और जिनका फोटो भी आ गया, सुबह उनको बाबा ने 10 करोड़ का चेक भेजा, लो भरो इसको। बोले सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, भूखा मर रहा हूँ। बोला कोई ना, लो झाड़ू लो, नगर पालिका में झाड़ू मारो, 10 साल मारो झाड़ू। उनकी पहली ही बारिश और दिल्ली डूब गई। सर ये ना सिर्फ दिल्ली ही नहीं डूबी है, अगर आप देखते हो तो आज एक व्यक्ति की जान भी गई है एयरपोर्ट पे छत गिरने की वजह से। और मैं इसमें कोई पक्ष विपक्ष ना देखते हुए बहुत क्लियर शब्दों में बोलूंगा कि ये सरकारों का निकम्मापन है, हर राज्य की सरकार का निकम्मापन है कि एक बरसात आती है और आपके सारे वादों को, सारे दावों को ध्वस्त कर कर आपके नकारेपन को दिखाकर चली जाती है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। आज दिल्ली के अंदर में तमाम जगहों पर कारें तक डूब गई, बाइकें डूब गई और एक छत गिरने की वजह से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। इसका जिम्मेदार मैं सरकारों को ही मानता हूं। और जो अभी अगर मैं दिल्ली की बात करूं, एमसीडी जिसकी जिम्मेदारी है, अभी मैं एक देख भी रहा था वीडियो, शैली ओबरॉय जी जो हमारी महापौर है दिल्ली की, एमसीडी की वो हैं, उनसे जब पानी पर सवाल किया गया, पानी की किल्लत पर, तो उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम एमसीडी से हैं, आप दिल्ली में सफाई की बात करें। और 5 दिन पहले इन्होंने ये बोला था कि दिल्ली के सारे ड्रेनेज क्लीन कर दिए गए हैं और दिल्ली में पानी का जमावड़ा नहीं होगा। आज औकात सामने आ गई, आज आपके सारे दावे ध्वस्त हो गए। उन पे आप क्या बोलेंगे? हर एक जगह आप कहीं दूर मत जाइए, यहीं जाइए, जमुना बाजार फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे, उधर से जो आने वाला रास्ता है वहां पर नीचे एक कार डूबी पड़ी थी। तो इस तरीके से ये ना सरकारों का नकारापन, निकम्मापन दर्शा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा रही है। और हम जो जनता है ना, हम इनकी बातों में हर बार आ जाते हैं, इनको वोट करते हैं और ये वोट लेने के बाद अपने अपने आलीशान महंगों में चले जाते हैं। आज तो जो आतिशी जी जल के लिए आंदोलन कर रही थी और अनशन पर बैठी थी, आज उनके अपने घर के बाहर बहुत पानी भर गया था। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये लोग उस चीज का कभी निराकरण नहीं करते। पिछली साल हमने देखा दिल्ली डूब गई थी, तब इन लोगों ने एक कहा कि ये हरियाणा ने इतना पानी छोड़ दिया इसलिए दिल्ली डूब गई है, हरियाणा सरकार के अंडर में आता है फलाना बैराज और वो बैराज नहीं खुल पा रहा है इसलिए दिल्ली डूब गई। आज दिल्ली क्यों डूब गई? मात्र 2 घंटे की बारिश से, मात्र 2 घंटे की बारिश से आज दिल्ली इस कदर डूबी है। अगर सोचो कि ये लगातार 2 दिन बारिश हो जाए तो आपका क्या हसर होगा? क्या आपका पूरी मानसून की बारिश अभी बाकी है। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अभी तो मानसून की पूरी बरसात बाकी है। आज सिर्फ 2 घंटे बारिश हुई है, सिर्फ 2 घंटे मात्र, उसमें आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। और आप अभी 1 हफ्ते पहले तक, 5-6 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमने तो दिल्ली के सारे नाले साफ करा दिए हैं, दिल्ली में कहीं पानी नहीं भरेगा। तो ये आपका नकारापन है ना, मतलब आप जनता से भी झूठ बोलते हो, मीडिया चैनलों पर भी आकर आप जनता से सिर्फ और सिर्फ, एक तो चुनाव के टाइम पे वादे करते हो वो तो झूठे हैं ही हैं, आप मीडिया में आकर जो दावे कर रहे हो वो भी झूठे साबित हो रहे हैं, खोखले साबित हो रहे हैं। आज उठ रहा है ना, आज जो मौत हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई तो अपनी जिम्मेदारी तय करे। उसके घर वालों को मुआवजा कौन देगा? और चलो मुआवजे से एक भरपाई तो हो जाएगी, जो शख्स मरा है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या उसके बच्चे नहीं रहे होंगे, माँ बाप नहीं थे, पत्नी नहीं थी, बहन नहीं थी? एक शख्स मरता है ना साहब, कुव्यवस्था की वजह से। अगर एक शख्स मरता है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, तो वो सिर्फ एक शख्स नहीं मरता है, एक पूरे परिवार का ना वो मर जाता है। किसी का भाई मरता है, किसी का बाप मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का पति मरता है। और सरकारें इस पे अपना निकम्मापन थोपती हैं और एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग डालना शुरू कर देती हैं कि ये तो उसके अंडर में आता है, ये तो उसके अंडर में आता है। नहीं, इस मुद्दे पे मैं बोलता हूँ केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और जब तक ये लोग एक दूसरे पर ठेलते रहेंगे, ये दोगलापन ये करते रहेंगे, तब तक ये जनता ऐसी मूर्ख बनती रहेगी।
लगता है ना कि कल तक जब एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी तो यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ऐसा दावा करती थी, लोगों में घूम घूम के जगह जगह प्रचार करते थे, एमसीडी में हमें ले आइए, हम जो है दिल्ली में जो है जल निकासी का ऐसा व्यवस्था करेंगे, हमारे पास ऐसी प्लानिंग है कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगा, पानी नहीं लगेगा। लेकिन अब तो साल भर से अधिक हो गया, एमसीडी में भी उनकी सरकार है, फिर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? और अगर केजरीवाल जेल के अंदर है, चलिए उनके बाकी मंत्री तो बाहर है, वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? मैं इसका जवाब देता हूं, आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब दूंगा कि वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी के वादों पर दिल्ली की जनता आंख बंद करके भरोसा करती है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने 2013 में जब सरकार बनाई थी बोला था कि सबसे पहला काम करेंगे लोकपाल बिल लाएंगे, मुकर गया, 49 दिन में इस्तीफा देकर चला गया। फिर दिल्ली की जनता ने इस पर भरोसा किया, इसको 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई। इसकी पूर्ण बहुमत से कितनी? 67 सीटें देकर, मजाक नहीं था, 67 सीटें देकर बनवाई। इसने बोला था 15 लाख कैमरे लगवाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, जमुना को साफ कर देंगे, हर घर में नल से जल चला जाएगा। लेकिन 5 साल तक वो फेल रहा उस काम में। उसके बावजूद फिर 2019 में 20 में चुनकर दिल्ली की जनता ने उसको क्यों भेजा? फ्री बिजली और फ्री पानी पे। वो फिर भूल जाती है। फिर एमसीडी के इलेक्शन हुए, इसकी कुव्यवस्थाओं को देखते हुए उसने दूसरी बार की सरकार में क्या किया? दिल्ली में फ्री की शराब बंटवानी शुरू कर दी। दिल्ली में फ्री की शराब बंटवानी शुरू करी, उसमें घोटाले करने शुरू कर दिए। और सारी अव्यवस्था के बावजूद दिल्ली की जनता ने ये देखा कि किस प्रकार दिल्ली डूब गई थी और ये नहीं संभाल पाए उस दिल्ली को। बावजूद इसके दिल्ली की जनता ने फिर इनको वो कर दिया। एमसीडी में दिल्ली की जनता ने इनको चुनकर भेजा। आप देखिए, जब से चुने गए हैं तब से कभी तो आप इधर लक्ष्मी नगर की तरफ जाइए, झील की तरफ, नाला साफ करते हैं, एक तरफ का पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं, सारा का सारा कूड़ा उस पे रोड पे डाल देते हैं। फिर वो हफ्ते 10 दिन में उठाते हैं, पूरा एक रोड ब्लॉक करते हैं साहब। उससे जाम में लोगों को दिक्कत होती है। उसके बाद में जब भी बारिश होती है इनकी औकात सामने आ जाती है, इनके सारे झूठे वो समझ में आ जाता है। लेकिन हमारी दिल्ली की जनता अभी भी फ्री की बिजली और फ्री की पानी पे बिकी हुई है, इसलिए बार बार केजरीवाल को चुन लेती है। तो इसका जवाब यही है ना भाई साहब कि जब आप, पता क्या है, जब बहेलिया कबूतर का शिकार करता है ना तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, वहां से उड़ने की बजाय सोचता है कि मुझे देख ही नहीं रहा है बहेलिया, और इस चक्कर में बहेलिया उसका शिकार करके चला जाता है। अगर वही जब बहेलिया हिरन का शिकार करने जाता है ना, हिरन देखता है तलांग मार के भाग जाता है कि उसके आसपास भी ना आए, तो वो शिकार नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल वही बहेलिया है जो कबूतर का शिकार कर रहा है, और दिल्ली की जनता वो कबूतर है जो आंख बंद करके बैठी हुई है और ये सोच रही है कि हाँ बहेलिया मुझे देख नहीं रहा है। अब आंख खोलना पड़ेगा। आप देखिए, आपके गली, आपके मोहल्ले, आपकी सड़कें जाम हो रही हैं। आज दिल्ली की जनता त्रस्त है। 3-3 घंटे जाम में फंसे हैं लोग। 3-3 घंटे अपनी अपनी बाइकें, अपनी कारें खड़ी करके मेट्रो से जाने को मजबूर हुए। कारें डूब गई, बसें डूब गई, बाइकें डूब गई, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आकर एसी कमरों से निकलकर अपनी बाइट देते हैं, फिर एसी कमरों में चले जाते हैं। इस निकम्मेपन को अब दिल्ली की जनता को वोट से जवाब देना चाहिए। दोबारा चुनाव आने वाले हैं असेंबली इलेक्शन में, मुझे तो लगता है कि वोट से जरूर जवाब देना चाहिए। अगले साल जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है, और इस वक्त क्या आम आदमी पार्टी यही सोच के आश्वस्त है, फिर एक फ्री का झुंझुना फेंकेंगे, लॉलीपॉप दे देंगे जनता को, जीत कर आ जाएंगे? बिल्कुल, वो इस मद में चूर है साहब, वो इस घमंड में चूर है कि हम एक बार 67 लाए, एक बार 62 लाए। नई नई पार्टी ने 3-3 बार सरकार बना ली, तो उनको इस बात का घमंड हो चुका है। इसीलिए आज उन्हें जनता से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक और बात बताऊं, जहां जहां 62 सीट आई हैं जबकि दिल्ली से, लेकिन जहां जहां इनका आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं है ना, वहां मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिल्ली राजधानी में डेली बिजली का कम से कम 4 घंटे का कट लगता है। कम से कम 4 घंटे बिजली नहीं होती है। कल रात को बारिश आई है, बारिश शुरू हुई है और बिजली चली गई है। सुबह 8:30 बजे आई है मेरे क्षेत्र में। मेरा घर केजरीवाल के घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जाकर देखिए, नालियां भरी पड़ी हैं, लोग कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो इससे ज्यादा और क्या बताऊं। सड़कें टूटी हुई हैं, वन वे रास्ता है, आए दिन वहां जाम लगते हैं। वन वे रास्ता होने की वजह से आए दिन वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि भैया घंटों घंटों जाम में फंसते हैं, इस रोड को डबल किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गलियां नहीं बनाई जा रही, नालियां नहीं बनाई जा रही भाई साहब। इससे ज्यादा और क्या लोग, क्योंकि वहां से इनका विधायक या पार्षद नहीं है, सिर्फ इसलिए वालों से बदला लिया जा रहा है। वाकई बदला लिया जा रहा है। जिन इलाकों में भाजपा का विधायक है वहाँ बिजली कटौती हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा का विधायक है जो कार्यकर्ता मेन है। आप पहले जो आपके क्षेत्र में आता है, आप पार्टी का है कोई भी है, सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे इन्होंने भाई साहब ने बोला, बिल्कुल भैया आप पार्टी कर क्या रही है? कल तक जो दावा करते थे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल हमारा बेस्ट हो चुका है, कहीं पानी नहीं लगेगा, एक बारिश 2 घंटे की बारिश में बाढ़ आ जाती। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक छोटी सी, आप देखो ITO है, पूरा है, आश्रम है, कहीं भी आप चले जाओ, ठीक है, आप है चांदनी चौक उधर दुकानों में पानी भरा। आपकी हाईटेक मेट्रो बंद हो गई है,
हाईटेक मेट्रो कहाँ बंद है? द्वारका बंद है ना, क्यों बंद हुआ मेट्रो? तो बार बार ये बहाना देते थे ना, हर- एक्सक्यूज, हम यहाँ नहीं है, वो काम नहीं करने देते, वो काम नहीं करने देते, एमसीडी में हम आएंगे तो काम करेंगे। अब तो एमसीडी भी उनकी है। अरे एक्सक्यूज सब देते हैं, ये नहीं है कि कोई और आ गया। अब मोदी ग्राम की रोटी जो लोगों ने खा ली, मोदी काम कर रहा है, योगी काम कर रहा है, मोदी ग्राम की रोटी खाते हैं, विधायक को हम गाली देते हैं, हम अपने विधायक को जो काम नहीं कर रहा उसको गाली देंगे। मोदी के नाम की रोटी खा रहा नहीं खा रहा, मोदी के नाम पे हमें वोट चाहिए। तुम काम तो करो अपने क्षेत्र में, ऐसे यहाँ भी हो, अपना काम करे, चाहे आप पार्टी का हो, कहीं किसी पार्टी का हो, चाहे सपा का हो बसपा का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो भाई रोजी रोटी वाले आदमी हैं, सवेरे जाना आना। तो एमसीडी में क्या लग रहा है, केजरीवाल वाकई उनकी सरकार काम नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी? पहले काम किया, कुछ दिन काम किया, कुछ चीज़ें की, उसको मेंटेन करना कौन होता है? कि मैंने तो टॉयलेट बना दी थी, टॉयलेट की सफाई कौन देखेगा? कुछ एक और मेरे अंदर दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ है कि पब्लिक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भाई मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, अपना वॉशरूम साफ करूँ। गवर्नमेंट फैसिलिटी दी, पोली का ड्रॉप लाई, पोली का ड्रॉप पीने के लिए कोई मना करता है, वो करता है, गवर्नमेंट फैसिलिटी दी ना, आप जाओ। भाई कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी हमारी हिंदुस्तान में बनती है। एलिवेटर में आप बैठ रहे हो, किस तरह से बैठना है, आपने डस्टबिन रखे में, डस्टबिन आपने फेंकना ही फेंकना है। नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैम अगर दिल्ली में बाढ़ आता है, पानी जमा हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, किस तरीके से उसे बाहर निकालने के लिए व्यवस्था करे। मेरी बात सुनो, सरकार है, आप सरकार का हर बात सरकार के ऊपर दोष बन दो ना, आपकी जिम्मेदारी निकासी आम जनता करेगी। आम जनता थोड़ी नहीं करेगी, करेगी सरकार ही करेगी, एमसीडी करेगी। हाँ, तो वो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमें करना है। लेकिन कोई चीज़ हमारे घर का कोई चीज़ पड़ी कि हम डस्टबिन में डालें, 10 बार समझाते हैं बार बार कि भैया कोई पॉलिथीन नहीं जानी चाहिए, तो आपके भाई। ठीक है, लेकिन एमसीडी में केजरीवाल आने से पहले ये वादा करते हैं, अगर हम एमसीडी में चुनकर आएंगे, जल निकासी का भी ऐसा व्यवस्था करेंगे, दिल्ली में पानी नहीं लगेगा, बाढ़ नहीं आएगा। लेकिन आज 2 घंटे की बारिश में दिल्ली डूबी। वोट लेने के बाद तो कहते हैं आप हो कौन, कोई नहीं अपना काम अपनी जिम्मेदारी से निभाता। राम मंदिर बनाया, गरीबों को बेघर करके राम मंदिर बनाया, ठीक है, लोगों को रोड पे ले आए। अकेले के बस का किसी का आज की डेट पर मंदिर बनाना नहीं है, चाहे अरबोपति है चाहे खरबोपति है, अकेला बंदा नहीं बना सकता। मंदिर बनाया तुमने, ठीक है, मजे लिए तुमने, रोड पे है बेचारे गरीब, जिस पे है वो खा लेगा, जिस पे नहीं है वो कहाँ से खाएगा, ये बताओ। लेकिन दिल्ली में आज पानी लगी है, कौन जिम्मेदार है जो जमा पानी है दिल्ली में? केजरीवाल ही है और कुछ सरकार भी है। भाई एमसीडी अपने टाइम पे अगर काम करे तो इतनी गंदगी क्यों हो? दिल्ली सरकार जो अभी राज चला रही है, एमसीडी का जो बात कर रहे हैं आप, एमसीडी तो अपने दावे से कर रही है, जहाँ जहाँ वो काम कर चुकी है उसके लिए कह रही है, ये नहीं कि पूरे दिल्ली में अच्छे तरीके से काम कर चुकी है। अगर अच्छे तरीके से काम कर रही होती तो आज वो दिल्ली का ये हाल नहीं होता जो आज मुझसे ये सवाल आप पूछ रहे हैं। यानी एमसीडी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। हर जगह काम अच्छे तरह से नहीं हो गए, वो वहीं किए हैं जहाँ अच्छा व्यवस्था है, उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे कर दिए हैं। जब एमसीडी में नहीं थी आम आदमी पार्टी, तो कल तक तो वो बहुत सारे दावे करते थे, आरोप लगाते थे, बीजेपी एमसीडी में नहीं कर रही है काम, हमारे पास प्लान है, मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा और दिल्ली में जल निकासी जैसी समस्या नहीं होगी। लेकिन अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या इसके लिए भी वो हरियाणा को और एलजी साहब को दोष देंगे? देखिए सर, ये जो सिस्टम होता है ना, ये सिस्टम हर तरीके से लोग सोचते हैं लेकिन उस सिस्टम को चला नहीं पाते, जिसके वजह से सारी समस्या होती है। सिस्टम अगर दिमाग में रखते हैं, अगर धरातल पर उतारा जाए ना, तो वही सिस्टम अच्छे हो जाएंगे और अच्छे तरीके से सब काम होगा। तो यहाँ तो होता है कि वो काम करेगी, हम नहीं करेंगे। सिर्फ जब चुनाव का मुद्दा आता है तब जाके उनका शिकायत वो करते हैं, इनका शिकायत ये करते हैं, यही होता है बस। जनता तो वहीं सब रहती है, जो मेरी कमियां हैं वो दूर नहीं हुई और आप शिकायत करते रह गए, वही बात हो जाती है। सर मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह लगातार दिल्ली के अंदर सड़क सुविधा ठप हो चुकी है और आईजीआई एयरपोर्ट की छत गिरना और वहाँ लोगों का मरना, ये अपने अंदर एक बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली के अंदर सांसद हो चाहे सातों या दिल्ली सरकार हो, पक्ष भी गंदी राजनीति कर रहा है, सरकार भी गंदी राजनीति कर रही है। अरे आप समाधान निकालो ना। कश्मीरी गेट से कोई बस आ रही थी, वो धंस गई। मिंटू रोड पे ट्रक जो है वो पानी के अंदर डूब गए। तो ये क्या हो रहा है? आज तो सर एक दिन बारिश हुई है, अगर 2-4 दिन जला आ गया ऊपर से तो क्या हाल होगा दिल्ली का? सवाल यही उठता है ना, फिर आप भी तो वही निकले जो कल तक बीजेपी थी। एमसीडी में जब बीजेपी थी, आप कहते थे हमें एमसीडी में लाइए, हम इस समस्या से आपको जो है समाधान दिलाएंगे। लेकिन आज एमसीडी में आप है, दिल्ली में 62 विधायक आपके हैं, फिर अब इसके लिए क्या, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, एमसीडी के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी थी 15 साल, तो भारतीय जनता पार्टी के दौर के अंदर जो मेरी गली का हाल था, कूड़ा नहीं उठता था 3-3 दिन। आज 2 टाइम गाड़ी आती है, मैं इसको क्रेडिट देता हूँ आम आदमी पार्टी सरकार को। लेकिन कुछ गलतियां हैं कि जिस तरह दिल्ली के अंदर देखिए, कोई भी सरकार होती है वो पहले से तैयारी करती है हर चीज़ की। आज हम क्या देख रहे हैं कि सरकारों की कोई तैयारी नहीं है
वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने पे भिड़े पड़े हैं। तो इससे साबित होता है कि सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप तय कर रही हैं। तो मैं दिल्ली की जनता, दिल्ली का वासी हूँ, मैं कहना चाहता हूँ सभी सरकारों से और अपने सांसदों से भी कि दिल्ली देश की राजधानी है। आप इसको एक हीरे की तरह चमकाइए और देश और विदेश के अंदर दिल्ली राजधानी का नाम कराइए। लगता है एमसीडी अब तक अपने दावों में फेल साबित हुई है। जो कल तक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होने का दावा कर रही थी, 2 घंटे की बारिश में पोल खुल गई एमसीडी की। बिल्कुल पोल खुल चुकी है एमसीडी के दावों की। इससे पता लग गया, जैसे कोरोना आया था ना देश में, देश के स्वास्थ्य लेवल का पता लग गया, स्वास्थ्य लेवल कैसा है। उसी तरह बारिश ने भी साबित कर दिया कि देश के अंदर आज किस तरह का सिस्टम सरकार का है। सब फेल हो चुके, एमसीडी हो, चाहे सरकार हो या सांसद हो, कोई जनता के हल की बात नहीं कर रहा। वही है, जिन जिन इलाकों में जल भराव हुआ है वहाँ पहले भी पानी लगती थी, हर साल की वो तस्वीर है, लेकिन बदला तो कुछ भी नहीं। एमसीडी में सरकारें बदल गई, राज्य में सरकारें बदल गई, सांसद आपके पार्टी वही है लेकिन सांसद के चेहरे भी बदल गए। लेकिन जो के चेहरे पिछले 10-15 साल से लगातार 7 सांसद जीतते आ रहे हैं, उनका भी अपना महत्व बनता है कि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कार्य करें, संसद में आवाज उठाएं। लेकिन लगातार सब फेल हो रहे हैं दिल्ली के लिए। पता नहीं दिल्ली को क्या बनाना चाह रहे हैं ये, और लगातार फेल होती जा रही हैं सरकारें। तो इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नुकसान तो जनता का हो रहा है, दिल्ली वासी का हो रहा है। बिल्कुल सर, मेरा नुकसान है, मैं दिल्ली वासी हूँ। अगर मुझे इमरजेंसी कहीं जाना है, अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे, उनको इतनी दिक्कत हुई, वो 2-2.5 घंटे फंसे रहे जाम के अंदर, तो दिक्कत तो सर होती है।